उपचुनाव की तैयारी बिहार विधानसभा के साथ जो है वो हो सकती है। उपचुनाव जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करेंगे तो 2 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर के उपचुनाव होने हैं और ये 2 सीटें हैं, एक बड़गाम की और दूसरी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करेंगे तो देवेंद्र सिंह राणा का निधन हुआ था, उनकी जो तबीयत है वो नासाज हो गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया और नगरोटा वासियों ने उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ ये दायित्व दिया था। लेकिन बुरी खबर यही आई कि उनका निधन हो गया, जिसके बाद कि अब ये सीट खाली हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बड़गाम की बात करेंगे तो बड़गाम की सीट पर और गांधरबल की सीट पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों से उन्हें जो है वो जीत हासिल हुई, जिसके बाद कि उन्होंने गांधरबल की सीट अपने पास रखी और बड़गाम सीट अभी फिलहाल इस पर कोई भी विधायक जो है वो नहीं है, जिसके चलते कि 2 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उपचुनाव होंगे और बिहार इलेक्शंस जो कि अक्टूबर के महीने के अंदर हो सकता है कि पहले 10 दिन या फिर पहले 2 हफ्तों के अंदर इसका ऐलान हो जाए। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन 2 सीट्स पर, जम्मू कश्मीर की सीट्स पर भी ऐलान हो सकता है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उपचुनावों की घोषणा हो सकती है। बड़गाम और नगरोटा विधानसभा की सीटें हैं, इनके लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो चुकी है और बिहार चुनाव जो है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के अंदर घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे विश्वसनीय सूत्र यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि पहले 2 सप्ताहों के अंदर या फिर पहले 15-20 दिनों के अंदर अक्टूबर के महीने में ऐलान हो सकता है। और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर की, एक जम्मू की और दूसरी कश्मीर डिवीजन की सीट हैं जो कि यहाँ पर उन पर उपचुनाव होने हैं। इस पर आपको बता दें कि उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द ऐलान होगा और लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है। देखिए, 1 साल पूरा होने को आया है जब उमर अब्दुल्ला की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, जम्मू कश्मीर को उनकी चुनी हुई सरकार पिछले कई सालों के बाद मिली है। लगभग 6 साल बीत जाने के बाद लोगों को मिली है, लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर अभी तक कोई विधायक नहीं है। लेकिन अब इन लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब इन 2 जगहों पर विधायक होंगे और अब बहुत ही जल्द ये इंतजार खत्म होगा और उपचुनावों की घोषणा हो सकती है। और ये भी आपको बता दें कि अब ये चीज़ों की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है जो इन चीज़ों का ध्यान रखेगी कि वोटर लिस्ट है या फिर पोलिंग बूथ्स कहाँ पर बनेंगे, सिक्योरिटी कैसी होगी या फिर किस तरीके से उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर पर्यवेक्षक जो हैं वो नियुक्त हो चुके हैं, जिसके चलते कि यहाँ पर पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है और जो विश्वसनीय सूत्र, जो हमारे क्रेडिबल सोर्सेज हैं, वो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसका ऐलान हो सकता है। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर ज्वाइन कर चुके हैं, विनोद कुमार जी हमारे साथ है। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय दिया। विनोद जी, 2 सीट्स हैं, एक जम्मू डिवीजन के अंदर और एक कश्मीर डिवीजन के अंदर, नगरोटा और बड़गाम। इन दोनों सीट्स पर क्या लगता है कि बिहार चुनाव के साथ उपचुनाव की घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि क्रेडिबल सोर्सेज यही कह रहे हैं। आपके अंदाजे के हिसाब से क्या कुछ खबर है? जब आप ऑब्जर्वर अपॉइंट कर देते हो, जिसको पर्यवेक्षक बोलते हैं, तो इट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि बिहार के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की 2 जो सीटें हैं, एक बड़गाम है, एक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर भी बाय इलेक्शन करवाए जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि 6 महीने के भीतर करवाने होते हैं। अब लगभग 11 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और तब भी नहीं इलेक्शन करवाया जाए, तो डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ वाली बात होती है। एक मजबूरी भी है कि समय रहते अब जब इलेक्शन बिहार में हो रहे हैं तो पूरा अमला इलेक्शन का जुटा हुआ है, तो इन 2 सीटों पर भी मुझे लगता है कि बिहार के जो जब चुनाव होने उसके साथ साथ ही दोनों सीटों पर भी चुनाव हो जाएगा। विनोद जी, लेकिन अब क्या लगता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और 6 महीने के अंदर विधायक को चुना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं चुना जा रहा, तो अब देखिए देवेंद्र सिंह राणा जी के निधन के बाद नगरोटा वासी जो हैं वो किस चेहरे को देखना पसंद करेंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि हम जम्मू से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात ये भी है पिछले कई दशकों से नगरोटा वासियों ने देवेंद्र सिंह राणा को ही अपना चेहरा, अपना नेता, अपना लीडर चूज किया है। अब उनके लिए किसी और चेहरे को अडॉप्ट करना या फिर किसी और चेहरे को चुनना कितना मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देवेंद्र सिंह राणा लगातार नेशनल जम्मू प्रोविंस में होकर के भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से वो जीते आए हैं और उनका एक अपना ही रुतबा रहा है और स्वाभाविक सी बात है उन्हीं के परिवार से।
कोई चुना है, लेकिन अभी किसको टिकट मिलेगी ये कह पाना भी मुश्किल है। और देवयानी को लगभग ये माना जा रहा है कि उनका पलड़ा भारी है और लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस दिन से उनके वालिद का देहांत हुआ है उसके बाद से, यानी देवेंद्र सिंह राणा के देहांत के बाद से लगातार वो पूरी तरह से फील्ड में है और हर नुक एंड कॉर्नर्स में जाकर के वो मीटिंग्स वगैरह कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जब पार्टी टिकट देगी तो पार्टी बड़ी कर्मठता के साथ अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनको जिताने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती है, अधिसूचना जारी होने के बाद पार्टी डिसाइड नहीं करती है, तब तक ये कहना मुश्किल है, लेकिन देवयानी का भी लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल विनोद जी, वहीं बड़गाम सीट की अगर बात करेंगे तो लगाव रहा है कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का और इनके फैमिली का नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस सीट के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने गांधरबल की सीट को चुना है। अब उस हवाले से क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ कहते हैं, बड़गाम सीट के हवाले से क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अगर हम उनके पारिवारिक सीट की बात करें, परंपरागत सीट की बात करें तो वो गांधरबल ही है। गांधरबल से लगातार उनका परिवार जीतते आ रहा है, तो मुझे लगता है गांधरबल की सीट को उन्होंने इंटैक्ट रखना और बड़गाम वाली सीट को छोड़ना एक विवेकपूर्ण फैसला है। और आगा साइड राहुल्ला का वहाँ दबदबा है बड़गाम में, तो मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट उतारा जाएगा, अगर उनकी कंसेंट से उतारा जाता है या पार्टी उनसे मशवरा लेकर के उतारती है, तो ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है आगा साहिब राहुल्ला मेहंदी की कि उसको कहीं ना कहीं जिताए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एनसी कोशिश जरूर करेगी कि उनका कैंडिडेट जीते। लेकिन एक चीज़ और है शिपन कि 11 महीनों में ये सरकार जो एनसी की सरकार है, हालांकि इसको कोलिशन गवर्नमेंट भी हम कहते हैं, कांग्रेस का भी सपोर्ट है इसको, अगर ये 11 महीनों में कुछ कर नहीं पाई है, कुछ बंदिशें मजबूरियाँ रही हैं, क्योंकि पहले 2 गवर्नमेंट एक राज्यपाल भी चला रहे हैं और एक ये भी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। इसका यानी इसका ऐसे इम्पैक्ट पड़ सकता है जो कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में नुकसान भी हो, लेकिन अभी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। आपने ये तमाम बातें जो है वो साझा की और ऑडियंस तक ये तमाम जानकारी पहुंचाई, जहां पर 2 ऐसी सीट्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, एक कश्मीर डिवीज़न में और एक जम्मू डिवीज़न में, जिन पर की बाई इलेक्शंस होगी, उपचुनाव होंगे। और उम्मीद यही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, कि बिहार चुनाव क्योंकि हो रहे हैं उसी के साथ साथ बाई इलेक्शंस भी जम्मू कश्मीर की इन 2 सीटों पर हो जाए। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के बीच में, यानी कि मिड अक्टूबर के अंदर, ये तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी कि जम्मू कश्मीर के इन 2 सीट्स पर चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कब होंगे।